हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को आप लोग सुनिएगा। नहीं तो आप लोग फिर आधा देखेंगे तो फिर मेरा दोस्त ने ये मत बोलिएगा कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। पूरा वीडियो आज का देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आज के पूरे वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आपके जो चेहरे का तिल है, जो तिल से लोग परेशान होते हैं, वो कैसे रिमूव होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग को पूरा एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। आधा अधूरा देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी वीडियो को पूरा देखिए, फिर समझ में आएगा कि क्या सच है क्या गलत है। आप लोग एक वीडियो बनाने के लिए इतना मेहनत लगता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, सबसे पूछना पड़ता है, डॉक्टरों से मिलना पड़ता है। तो ये वीडियो में मुझे बहुत ही, मैं एक महीना से, मतलब एक महीना ऑलमोस्ट हो गया है मुझे ये सब बात करते हुए। उसके बाद मैं आज ये वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोग के सामने। तो ये वीडियो इस वजह से आया है कि एक मेरी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, जो भी बोल लीजिए आप, क्योंकि जो भी इंसान आता है इस चैनल पे, वो सब्सक्राइबर भी होता है और व्यूवर्स भी होता है। उन्होंने बोला था कि तिल के लिए कुछ बताइए। तो जब उन्होंने बोला था, और मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है कि कब बोला था, लेकिन उसके लिए मैंने डॉक्टर से मैं मिली। डॉक्टर का जो नॉर्मल फीस होता है मैंने दिया। इनफैक्ट मैंने उनको ये भी बोला कि आप वीडियो में आ सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, अभी नहीं आएंगे, उसके लिए आपको अलग चार्ज करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने उनको वीडियो में नहीं लाया। और फिर उसके बाद मैंने घरेलू जो भी ये होते हैं उसके बारे में, इनफैक्ट एक जन को था, वहाँ गए, बहुत कुछ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एक एक पॉइंट को आप लोग सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि जिसके चेहरे पे तिल खूबसूरती की निशानी होती है, लेकिन ज़्यादा तिल होना भी वो खराब हो जाता है, फिर खूबसूरती को बिगाड़ने लगता है। तो सबसे पहले तो आप जैसे भी हैं ये समझने लगी अपने आप को कि आप खूबसूरत हैं। दूसरी बात ये कि आपके अंदर अगर तिल स्टार्टिंग में ही आ रहा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से विजिट कीजिए। और मैं ये बोलूँगी कि होम्योपैथिक डॉक्टर से विजिट कीजिए या आयुर्वेदिक डॉक्टर से विजिट कीजिए, उनके पास विजिट कीजिए। क्यों कि जब आप विजिट करेंगे तभी आपके तिल को जड़ से निकाला जाएगा। लेकिन अगर उम्र एज छोटा है या एज थोड़ा सा है या बड़ा भी है, स्टार्टिंग हो रहा है, तो आप जाके विजिट कर लीजिए। या हो गया है, आपको नहीं समझ में आया, तो भी जाके आप एक बार मिलिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। मैं आपको ये बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझसे क्या क्या बोला। जब मैं डॉक्टर से विजिट करने गई तो उन्होंने पहले तो मुझसे बोला कि आप ऐसे नहीं विजिट कर सकते हैं, एक वीडियो के लिए आप ऐसे नहीं आ सकते। हम बोले ठीक है, तो फिर हम आपसे बात करेंगे, उसके लिए आप जो भी आपका फ़ी है हम पे करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो में आ सकते हैं। बोले नहीं, वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं आप जो भी पूछेंगे हम बता सकते हैं। बोला ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि होम्योपैथिक, उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक तिल को रिकवर किया, होम्योपैथिक जो है वो तिल को हटा सकता है। और लेकिन एक एज का लिमिट है शायद इसमें। तो आप एक बार जाके जरूर, मैं कहूँगी कि आप लोग एक बार जाके अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से, जो भी अच्छे डॉक्टर आपके यहाँ हैं, उनसे मिलिए। और इसकी दवा भी जो होती है बहुत ही कम कॉस्ट में आ जाती है। तो आप जाके मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। थोड़ा सा आपको लंबा शायद चलना पड़ेगा इसके ट्रीटमेंट में, ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि घरेलू उपाय कुछ है, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आप इस चीज़ को करिएगा। और फिर मैं एक जन से जाके मिली, वो एलोपैथिक, इसी का ट्रीटमेंट एलोपैथिक ले रही थी। लेकिन उन्होंने फिर एक फेस पैक लगाना चालू किया। वो फेस पैक तो नहीं बोल सकते, उस जगह पे उन्होंने लगाना चालू किया। और उसका क्या असर आया उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने बताया। तो जो मैं बताऊंगी आपको नेचुरल चीज़ें बताऊंगी।
तो मैं उनसे भी मिली, उन्होंने भी मुझे कुछ नेचुरल चीज़ें बताई और बोला कि मैं कर रही हूँ उस चीज़ को और उनको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो तिल 2 तरह के होते हैं, ये आप जान लीजिए। तिल 2 टाइप के होते हैं, एक तो ब्राउन तिल होता है, एक डार्क तिल होता है। ये तो 2 तरह के तिल हो गए। लेकिन तिल में भी ब्राउन और डार्क में भी एक और होता है, जो ऊपर परत में होता है, एक अंदर परत में होता है। मतलब आपके स्किन के एक अंदर होता है, एक होता है कि ऊपर ही है। तो जो मतलब लाइट है, एकदम लाइट है, वो ऊपर ही अभी है, अंदर नहीं गया है। और जो डार्क होता है, जैसे आप यहाँ पे मेरे देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक तिल है मेरे, दिख रहा है ना, ये डार्क वाला है, ये अंदर तक है, देख रहे हैं, ये अंदर तक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे तिल होते हैं 2 तरह के। तो जो अंदर वाला तिल है अगर आपका, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि आप लोग डॉक्टर से जाके होम्योपैथिक मिलिए, और वो अधिकांश तक आप लोग का वो ठीक कर देते हैं, वो लोग जो दवा देते हैं। उसके साथ आप लोग को कुछ चीज़ें करनी है, इसीलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ही लोग के लिए कर रही हूँ और किसी चीज़ के लिए। पहला कि आपको स्टीम लेना चालू कर देना है, चेहरे पे अपने स्टीम लेना है। स्टीम मतलब कि गर्म पानी करके जब बॉयल होने लगे, अगर हो सके तो उसमें नींबू डाल दीजिए और उसका एक टॉवल लीजिए और स्टीम लीजिए। अगर स्टीमर है आपके पास तो उससे ले लीजिए, मतलब स्टीम लीजिए। मैं ये कहूँगी कि कुछ दिन तक तो लगातार लीजिए, तो इससे 2 काम हो जाएंगे। आपके स्किन का जो भी डस्ट वगैरह है वो सब निकलेगा, जो भी आपका रोम छिद्र है वो ओपन हो जाएगा जो बंद है। तो आपका जो फेस है वो अच्छे से ऑक्सीजन ले सकता है। हम लोग को लगता है सिर्फ हम लोग नाक और मुंह से ही लेते हैं, लेकिन स्किन भी हमारी सांसें लेती हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और फिर दूसरा बात कि आपको कुछ लेप लगाने हैं, जो कि आप अपने ऊपर डिसाइड, अपने तरीके से आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा लगाना है। पहला तो बोला गया कि अनानास का जो जूस होता है, अनानास मतलब पाइन एप्पल का जूस आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। जहाँ तिल है वहाँ लगाइए, रात को सो जाइए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि उस पर टेप लगा के सो जाइए और फिर ये हो जाएगा। अगर पूरे चेहरे पे है तो मैं ये बोलूँगी पूरे चेहरे पे लगा के सो जाइए, सुबह उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। लेकिन जहाँ जहाँ है वहीं आप ये करिएगा और अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। और फिर दूसरा बोला जा रहा है एप्पल का जो विनेगर होता है, वो भी अच्छे क्वालिटी का एप्पल का विनेगर आप अपने चेहरे पे लगाएंगे रात को, और लगा के जहाँ जहाँ तिल है वहाँ लगाएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह उठ के प्लेन वाटर से या फेस वॉश कर लेंगे। स्टीम लेना आपको नहीं भूलना है। मैं 2-3 बता रही हूँ। आलू का जो जूस होता है, या आलू को ही आप घिस ले अपने चेहरे पे, आलू का जूस होता है। आलू के जूस में तो एक ब्लीचिंग पावर होता है, जैसे टमाटर में हुआ, आलू के जूस में हुआ, तो वो लगा के भी आप रोज, लेकिन ये सब चीज़ आपको रोज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक और बात बताऊँ, कोई भी चीज़ करने से पहले आप स्किन को अपने एक टेस्ट दीजिएगा कि आपके स्किन पे वो सूट करता है कि नहीं, तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। आप सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। चूँकि बात फेस का है और बात तिल का है, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि आप हर चीज़ लगाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आप तिल लगा रहे, तिल पे जो भी या तो एप्पल विनेगर यूज़ कर रहे हैं, या आप आलू का छिलका, आलू का जूस तो समझ में आता है, हम लोग खुद लगाए हैं तो वो हार्म नहीं करेगा। आप लगाया कीजिए, आपके उसके साथ साथ जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म होंगे। लेकिन तिल जो अंदर वाला है उसके लिए आपको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। अब उसके लिए मेडिसिन मतलब अपना डिटॉक्स करना पड़ेगा बॉडी को आपको बहुत अच्छे से। तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिकल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे, उनसे आप मिलिए और डॉक्टर से मिलिए। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं वो भी बहुत, या होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिलिए, वो आपको बहुत सारा डिटॉक्स के लिए बहुत सारे टैबलेट होते हैं, वो आपको खुद प्रोवाइड करा देंगे। और दवा से असर होता है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि बिना दवा खाए आपका तिल एकदम रिमूव होगा, तो ऐसा नहीं होगा। और कुछ चीज़ें और हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उस लड़की से मैं जो मिली, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं लहसुन चेहरे पे रात को उनके यहाँ पे था,
आंखों के पास छोटे 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 ब्राउन ब्राउन थे। डार्क नहीं था, मैं फिर से बता रही हूँ, ब्राउन ब्राउन थे। तो डॉक्टर ने दवा दिया था, मतलब क्रीम दिया था उनको, और वो लगा रही थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने वो लहसुन, उन्होंने बोला था कि लहसुन लगाइए, मतलब डॉक्टर ने ही बोला था। तो वो रात को सोते समय, रात को, दिन में नहीं, रात को सोते समय उस जगह पे वो लहसुन लगाती थी। तो वो तो घिस देती थी ऐसे लेके लहसुन, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि उसका पेस्ट बनाइए और जहाँ जहाँ हो एक जो ईयरबड होता है उससे लेके वहाँ पे पॉइंट करके लगाइए और रात भर सूखने दीजिए, ऐसे ड्राई होने दीजिए। सुबह उठ के आपको फेस वॉश कर लीजिए। आप लोग सनस्क्रीन का यूज़ धूप में जाते समय बिल्कुल करिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा। और डॉक्टर ने मुझे कुछ और बताया, शायद आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं बताने के लिए ही आई हूँ। शायद कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि आप क्या बकवास करती हैं, लेकिन मैं बकवास नहीं, डॉक्टर ने जो बोला है वो मैं बता रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 चीज़ें ऐसी बताई जो कि देखिए आप करो या ना करो, ये आपके ऊपर है टोटली। मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों से। डॉक्टर ने पहला बोला कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो और जो सलाइवा आपके मुंह में रहता है, तो मॉर्निंग वाला, जब पानी भी नहीं पी रहते हो, मतलब मॉर्निंग में जब उठते हो कुछ पानी वानी नहीं पी रहते हो, तो वो सलाइवा अगर आप उस जगह पे लगाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके दाग धब्बे खत्म होंगे, ये उन्होंने बोला। अब आप ये पूछेंगे कितना टाइम लगेगा, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो ये बोले थे कि टाइम इसका लंबा लगता है। तो अब आप इससे समझ लीजिए। दूसरा उन्होंने ऐसा बोला कि शायद इसके लिए आप लोग कमेंट, प्लीज़ ऐसा कुछ कमेंट मत करिएगा, चूँकि उन्होंने बताया तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं इस चीज़ को। आप लोग इसको अदरवाइज ले लेंगे शायद, लेकिन मेरा काम है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऑनेस्टी से ही बताऊंगी, उस चीज़ के लिए गलत सलत नहीं कर सकती। तो उन्होंने तीसरा ये बताया। दूसरा, पहला तो लहसुन, उन्होंने भी मुझे बताया था कि लहसुन आप गार्लिक लगाइए, और तीसरा उन्होंने बोला, दूसरा उन्होंने बोला ये सलाइवा के लिए कि आप मुंह में जो आपका सलाइवा मॉर्निंग में बनता है उससे आप लगाइए उस जगह पे, और फिर लगा के उसको कुछ देर रहने दीजिए। फिर जब नहाने जाते हैं तो फेस वॉश करिए, अपना क्रीम और सनस्क्रीन जो लगाइए। क्रीम आप कोई भी क्रीम उठा के मत लगाइए, अच्छा ही क्रीम आप देखिए वो लगाइए, और फिर अपने चेहरे को हमेशा मॉइस्चराइज रखिए, उन्होंने ये बताया। और जो तीसरा उन्होंने बताया है वो आप लोगों को लगेगा कि क्या कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ। यूरिन, जो आप मॉर्निंग में यूरिन करने जाते हैं वो वाला मॉर्निंग का यूरिन, समझ रहे हैं, रात को आप सो के उठ रहे हैं जब जाते हैं, जिससे बहुत प्रेगनेंसियाँ भी चेक होती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, इसके वो वाला भी। तो वो वाला यूरिन यानी मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन, इसको अदरवाइज मत लीजिए आप लोग। ये वाकई ये बहुत लोग भी बोले हैं, मैंने भी सुना था, लेकिन उन्होंने भी ये बात बताया मुझे कि वो अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं, तिल की जगह पे लगाते हैं, तो तिल रिमूव होता है। मेरा काम था आप तक पहुंचाना। मैंने लहसुन का देखा है लाइट होते हुए लहसुन लगाने से, और जो आपके मुंह का सलाइवा होता है उस पर तो छाइयाँ वइयाँ, उसको भी लगाते रहेंगे तो वो ज़रूर असर करेगा, लेकिन ये सब बहुत लंबा चलता है। अरे फर्स्ट जो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन होता है उसमें उतना पावर होता है, तो और जो सलाइवा होता है वो रात भर आपके शरीर के अंदर रहता है। लेकिन उन्होंने जो बोला मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग, तो मैं इतना सारा आपको बता चुकी हूँ, अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, चूँकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा आप लोग। पहला, आप स्टीम लेना चालू कर दीजिए। दूसरा, आप लहसुन का पेस्ट, मैं यही लहसुन का ही बोलूँगी, और या तो एप्पल विनेगर अच्छे क्वालिटी का वो लगाइए, उस जगह पे लगाइए, रात को लगाइए, सो जाइए, फिर सुबह मॉर्निंग में फेस को वॉश करिए। तीसरा कि आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, ये मेरे वीडियो में रहता है। उन्होंने ये बोला था कि अच्छी नींद, अच्छी डाइट जरूर लेनी है। सनस्क्रीन बिना बाहर नहीं जाना है, सनस्क्रीन लगा के, छाता लेके, चूँकि अब समर आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, मतलब गर्मी का महीना चालू होने वाला है, हो भी गया है इनफैक्ट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और तो आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छा डाइट लेना है, अपने हरी सब्जियां, सैलड सब कुछ खाना है, फ्रूट्स खाना है, और फिर आपको लहसुन वाला ये करिए। बहुत लोग बोलते हैं धनिया का पत्ता, अगर आपको पॉसिबल हो तो धनिया पत्ता भी लगा के देख लीजिए, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। और आप एक डॉक्टर से विजिट कीजिए,
स्टीम लीजिए, ये सब करिए, आपके तिल धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। तो डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं जानती थी मैंने आपको बताया है। अगर पॉसिबल हो तो आप मॉर्निंग का सलाइवा अपने फेस पे लगाइए। आगे यूरिन का भी अगर पॉसिबल हो तो करके देखिए, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा इंसान अजीब सा फील करने लगता है, क्योंकि काम भी रहते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से देख लीजिएगा। मेरा काम था बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने जो दिया है वो बहुत फैक्ट दिया है, और मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ पहले आप डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए और ये सब साथ में करिए। क्योंकि लेसन कभी कभी हो सकता है आपका स्किन जला भी दे, तो ये सब ध्यान रख के करिएगा। तो आप कर सकते हैं। धूप में नहीं करना है, दोपहर में लहसुन वाला नहीं करना है, ये याद रखिएगा, रात को ही करना है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो, और दोपहर में अपने एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगाया कीजिए। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। फिर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।